हे गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, रियल लाइफ में भी हम लोग फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, वो सब आज देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन ऐसी चीज़ है कि मान लो कोई काम हो, कोई भी चीज़ हो कि कंटिन्यू हमको करना है, बट कंटिन्यू तो करना है बट कुछ कुछ टाइम पे करना है, कुछ कुछ टाइम पे करना है। उस सिचुएशन हम लोग किसका यूज़ करते हैं, फंक्शन का। जैसे कि अभी हम लोग स्विच फ़ैन यूज़ करते हैं। फ़ैन कैसे, स्विच कनेक्ट हो जाता है और जैसे स्विच को ऑन करते हैं तो फ़ैन क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। अगर हम लोग स्विच को हटा देंगे तो क्या करना पड़ेगा, बार बार आपको डेली वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा, और अगर ऑन हो गया तो वो ऑफ़ नहीं हो सकता, और जब ऑफ़ करना है फिर से उसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आया। और क्या है कि अगर कोई चीज़ ऑन हो गया तो वो ऑन ही है, और ऑफ़ हो गया तो ऑफ़ ही है, बट इसको यूज़ तो करना है, बट कुछ कुछ टाइम पे करना है। तो उस सिचुएशन में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, स्विच का यूज़ कर रहे हैं। स्विच को एक बार क्रिएट कर दिया गया, अब जब भी उसका यूज़ ऑन करना है तो हम स्विच का यूज़ कर लेंगे, और ऑफ़ करना है तो स्विच का यूज़ कर लेंगे। क्लियर है? क्लियर है। सबको याद होगा बचपन में हम लोग के सर आते थे और वो बोल करके लिखवाते थे। बहुत सारा टॉपिक हो जाता था, कुछ भी नोट्स होता था ना, तो वो बोल करके लिखवाते थे। हमारे स्कूल में, आपके स्कूल में भी आई थिंक होता ही होगा। तो लिखवाते थे बहुत सारा, जैसे डेफिनेशन ही सब हो गया तो ये लिखवाए, फिर से ये लिखवाए, बहुत सारा 2-3 लाइन लिखवाए, और लास्ट में लिखते थे दिस इज़ कॉल्ड, दिस इज़ दिस इज़ कॉल्ड, दिस इज़ कॉल्ड। और जैसे ही दिस इज कॉल्ड करते थे उसके बाद उस जो भी जिस चीज़ का भी डिफिनेशन दिखा रहे हो उसका नाम फिर से। अब फिर से जब सेकेंड वाला कहा था, ये फर्स्ट वाला हम लिख लिए, अब सेकेंड वाला होगा तो उसमें भी सेम क्या होगा, फिर से डेफिनेशन लिखाएंगे। तो हर बार क्या होगा, कुछ कुछ ये नोट्स लिखा है, फिर से नीचे गए और लास्ट में फिर से क्या लिखवाते थे, दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड, जो भी टॉपिक का नाम होगा। ठीक है, तो ये होता था। तो ये कंटिन्यू होता था हमारे पूरे, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो। हिस्ट्री में तो नहीं, हाँ साइंस में मोस्टली हम लोग यूज़ करते थे, मैथ में भी यूज़ करते थे। तो डेफिनेशन होता ही होता था। ठीक है, अब डेफिनेशन लिखने के लिए हमेशा लास्ट में हम लोग क्या लिखते थे, दिस इज़ कॉल्ड, दिस इज़ कॉल्ड हमेशा लिखते थे। तो ये दिस इज़ कॉल्ड क्या होता था कि सर बोल कर लिखाते थे और हम लोग लिख नहीं पाते थे। तो हम क्या करते थे कि एक सिंबल बनाते थे। जैसे मान लो एक हैशटैग दे देंगे, हैशटैग हैशटैग, और इक्वल्स टू कर देते हैं दिस इज़ कॉल्ड। क्या कर दिए, दिस इज़ कॉल्ड। ठीक है, अब दिस इज कॉल्ड कर दिए। अब जब भी हमको किसका ज़रूरत होगा, दिस इज़ कॉल्ड का, तो हम अपना रफ जब क्रिएट करते थे, जब सब लिखाते थे, तो उसमें सिंबल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। कोई बड़ा वर्ड है तो उसको बार बार यूज़ करना है, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले शुरू में ये वाला सिंबल्स बनाते थे और उसमें उसका जो भी वैल्यू रहता था वो डाल देते थे। जस्ट लाइक वेरिएबल के जैसा बोल सकते हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं, बट हम ऐसे ही करते थे। हम क्या किए अभी, एक वेरिएबल के जैसा नहीं, एक फंक्शन के जैसा बोल सकते हैं। अभी देखो क्या होगा। तो हम क्या किए, एक सिंबल बनाए, क्या नाम है उसका, हैशटैग, और उसमें हम क्या वैल्यू का डाल दिए, दिस इज कॉल्ड। अब जब भी दिस इज कॉल्ड का ज़रूरत पड़ेगा तो हम किसका यूज़ कर लेंगे, हैशटैग का। किसका यूज़ करेंगे, हैशटैग। और जब भी हैशटैग देखें, अब बताओ दिस इज कॉल्ड लिखने का ज़रूरत है, अब सर के साथ मैच करने के लिए हमको ये करना पड़ता था, ये मजबूरी था। अब जब भी रफ बनाते थे तो हाँ उसमें अच्छे से लिखते थे, बट नहीं, जब फेयर बनाते थे उसमें अच्छे से लिखते थे, बट रफ में हम लोग इस तरह से बनाते थे। क्लियर है? एक ही वर्ड नहीं, बहुत सारा वर्ड्स हम ऐसे करके बनाते थे। तो अभी जो हैशटैग है एक तरह का क्या है, फंक्शन है, जिसके अंदर क्या है, ब्लॉक, पूरा एक ब्लॉक हो सकता है। अभी तो सिंगल है, अभी हो सकता है सिंगल सेंटेंस, ये सेंटेंस आ रहा है, एक 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 पूरा सेंटेंस आ रहा है, लेकिन हो सकता है ऐसे ऐसा बहुत सारा सेंटेंस हो। तो उन सभी को हम क्या कर सकते हैं, एक ब्लॉक के अंदर एक नेम के छोटा सा नाम दे देंगे और उसको बार बार रीयूज़ करते रहेंगे। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं फंक्शन। जैसे हम लोग ब्रेक यूज़ करते हैं ना, तो ब्रेक देखते हैं कि कैसे क्या बना हुआ है, हम लोग उसका कितना बार यूज़ करते हैं, बहुत टाइम। तो वो भी एक तरह का क्या है, फंक्शन है। अगर ब्रेक नहीं हो तो आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा किसी भी साइकिल स्कूटर को रोकने के लिए। तो उसमें एक ब्रेक भी क्या है, एक तरह का फंक्शन ही है। अब हम लोग गाना सुनते हैं, जब भी अभी गाना सुनते हो तो सबसे पहले क्या रहता है कि कुछ गाना, या फिर मान लो सबसे पहले रैप हुआ, फिर सेकंड में भी रैप हुआ, सेकंड में भी रैप हुआ, उसके बाद क्या हुआ, 3 लाइन का या 4 लाइन का एक सॉन्ग चलेगा, छोटा सा सॉन्ग चलेगा। फिर से क्या होगा, फिर से रैप होगा, फिर से रैप होगा, और रैप जो होगा हर बार अलग अलग होता है, बट जो सॉन्ग होता है वो हर बार सेम टाइप्स का सॉन्ग हो जाता है, सेम सॉन्ग को बार बार रिपीट करता है। अब देख लो,
अब जब भी सॉन्ग को एक ही गाना, यहाँ पे एक गाना इस तरह से, एक गाना है यहाँ पे भी एक ही गाना है, यहाँ पे भी एक ही गानों को बार बार लिखना पड़ रहा है। हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे कंट्रोल एक्स और यहाँ पे आएंगे और इस जगह हम क्या दे देते हैं, सॉन्ग नाम दे देते हैं और इक्वल्स टू कर देते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट दे देंगे और इस ब्रैकेट के अंदर क्या देते हैं, उस सॉन्ग को लिख देंगे। ठीक है, ये गाना लिख दिया। अब जब भी हमको वो सॉन्ग का जरूरत है हम क्या लिख देंगे, सिंपल सा सॉन्ग, क्या दे दिए, सॉन्ग। अब कंटिन्यू तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, यूज़ हो रहा है, एक ही काम बार बार हम यूज़ कर रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ टाइम पे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ टाइम पे कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फंक्शन। एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर एक निकनेम बोल सकते हो, एक छोटा सा कुछ भी चीज़ ब्लॉक क्रिएट कर देते हैं और उसके अंदर पूरा टास्क दे देते हैं और उस टास्क को हम क्या करते हैं, किसी नाम से कॉल कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं फंक्शन। क्लियर है? ठीक है, चलो प्रोग्रामिंग में समझते हैं। सपोज मान लो अगर दो नंबर लेते हैं, इंट a इक्वल्स टू ले लिए 5 और ले लेते हैं इंट b इक्वल्स टू ले लेते हैं 2। ठीक है, 2। अभी अगर आपको प्रिंट करना हो, मान लो प्लस माइनस ये सब करना हो, तो इंट सी करोगे, ऐड मान लो करना है तो ऐड इक्वल्स टू करोगे a प्लस बी, इसको प्रिंट करोगे आप। फिर से अगर सब्ट्रैक्ट चाहिए तो सब और इक्वल्स टू करोगे a माइनस बी। ठीक है, और अगर चाहिए डिवाइड तो डिव करोगे और फिर से क्या करोगे, a इक्वल्स a बाई बी। ठीक है, तो ये हो गया a b इंट इंट इंट, सॉरी माय बैड, ये हो गया। ठीक है, नाइस। तो यहाँ पे a हो गया। अब इसके बाद कुछ कुछ प्रिंट कराना हो कि प्रिंट कर दो सर कि प्रिंट एफ कुछ भी नंबर दे दो। प्रिंट में क्या कर देते हैं कि कोडिंग एज प्रिंट कर दीजिए, इसमें कोडिंग एज प्रिंट कर दिए सर। अब अगर बताओ एक बार कोडिंग एज बीच में आ गया फिर से, और हाँ बस दैट्स इट, हो गया। अब फिर से क्या है कि फिर से यूज़र से इनपुट लो, तो सी इक्वल्स टू लोगे 10, फिर से क्या लोगे, डी लोगे, डी इक्वल्स टू लोगे 12। अब फिर से ये जो टास्क यहाँ पे परफॉर्म किए वो टास्क को फिर से परफॉर्म करो। अब बताओ फिर से सेम कोड लिखना पड़ेगा। अब तीसरा पर्सन आएगा तो फिर से वही सेम कोड लिखना पड़ेगा। तो एक ही काम बार बार हो रहा है ना। और हर बार क्या चाहिए, हर बार बीच में एक बार कोडिंग एज चाहिए। अब एक बार हो सकता है, और भी टास्क हो सकता है कि 2-3 बार प्रिंट कर दो इसको, कुछ और चीज़ कर दो। तो ये हर बार हो सकता है ना कि यूज़र से हर बार कुछ चीज़ लो, ये पहले ये टास्क परफॉर्म, फिर ये टास्क परफॉर्म, फिर ये टास्क। और ये जो होगा हर बार रिपीट मोड में चलेगा। ये क्या हो जाएगा, हर बार रिपीट मोड में चलना शुरू हो जाएगा। तो ये हर बार एक ही काम हो रहा है बट कुछ टाइम पे हो रहा है। तो इस सिचुएशन में किसका यूज़ कर लेंगे हम लोग, फंक्शन का यूज़ कर लेंगे। और इससे हम लोग बचेंगे। कैसे बचेंगे सर? तो सबसे पहले जानते हैं फंक्शन क्रिएट कैसे करते हैं। फंक्शन 2 टाइप्स का होता है, एक होता है रिटर्न टाइप का फंक्शन, एक होता है नॉन रिटर्न टाइप का फंक्शन। रिटर्न टाइप के फंक्शन में हम लोग क्या क्या यूज़ कर लेते हैं। रिटर्न टाइप का फंक्शन होता है कि जिसमें हम लोग कुछ रिटर्न करते हैं हमेशा। तो एक होता है रिटर्न टाइप, और एक होता है नॉन रिटर्न टाइप। पहला हो गया रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप में क्या क्या हो जाता है, इंट हो जाता है, फ्लोट हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है, डबल हो जाता है, और क्या हो जाता है सर, कैर हो जाता है। तो जितना भी डेटा टाइप था वो सब क्या हो जाता है, एक रिटर्न टाइप हो गया। अगर इंट यूज़ करोगे तो इंटीजर का इंट वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगा, फ्लोट करोगे तो डेसिमल वैल्यू, लॉन्ग करोगे तो उसमें भी इंट वैल्यू करना पड़ेगा, डबल करोगे तब भी आपको क्या वैल्यू करना पड़ेगा, डेसिमल वैल्यू, और अगर कैर करोगे तो एक कैरेक्टर हमेशा रिटर्न करना पड़ेगा। क्लियर है? नाइस। तो इसमें कितना यूज़ करते हैं, टोटल यूज़ करते हैं हम लोग 5 टाइप्स का। और नॉन रिटर्न टाइप में हम लोग एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसका नाम है वॉइड। क्या नाम है, वॉइड। और वॉइड मतलब होता है नथिंग। क्या होता है, नथिंग। वॉइड मतलब नथिंग, मतलब ना ही ब्लैंक ना ही जीरो, कुछ नहीं, एकदम ब्लैंक, खाली रहता है वो। तो 2 तरह का होता है, एक होता है रिटर्न टाइप, एक होता है नॉन रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप में भी 2 टाइप का फंक्शन क्रिएट होता है। फर्स्ट होता है टेक समथिंग एंड रिटर्न समथिंग। ये कुछ में वैल्यू लेगा, मतलब ये रईस है, अमीर इंसान है, ये क्या करता है, आपसे वैल्यू कुछ लेता है और बदले में कुछ देता है। रईस नहीं, नॉर्मल इंसान है कि आपसे वैल्यू कुछ लेगा और बदले में कुछ देगा। रिटर्न समथिंग। ठीक है, सेम दूसरा हो जाता है, दूसरा माय बैड। ठीक है, सेकंड हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा, वो टेक नथिंग होगा, टेक नथिंग बट रिटर्न समथिंग। क्लियर है? तो इसमें क्या हो गया, टेक
इसमें हो गया टेक समथिंग, रिटर्न समथिंग, बट इसमें आपसे वैल्यू कुछ भी नहीं, मतलब आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा है, बट बदले में कुछ ना कुछ रिटर्न करके देगा। तो ये हो गया दो टाइप। इसमें भी टू टाइप्स का होता है। इसमें पहला हो जाता है कि टेक समथिंग एंड ये कभी भी कुछ भी रिटर्न करके नहीं देगा, चाहे वैल्यू दो इसको ना दो, ये कभी भी रिटर्न करके नहीं देगा। तो इसमें हो जाएगा टेक समथिंग एंड रिटर्न नथिंग, रिटर्न नथिंग, नथिंग। क्लियर है? अब सेम होगा बाबू, सेम क्या होगा सर? सेम होगा, दूसरा होगा, दूसरा क्या होगा? इसमें भी हो जाएगा टेक नथिंग, अगर कुछ ले ना ले उससे मतलब नहीं है, बट ये कुछ भी रिटर्न करके नहीं देगा। बट एंड बट रिटर्न नथिंग, रिटर्न नथिंग। ठीक है, तो रिटर्न टाइप का हो गया। उसमें 5 टाइप्स का रिटर्न टाइप यूज़ करते हैं, इन, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, कैर। और दो तरह का होता है फंक्शन हमारा। एक तो होता है कुछ वैल्यू लेता है और बदले में कुछ देता है, और एक होता है कि कुछ भी नहीं लेगा बट बदले में कुछ ना कुछ रिटर्न करके देगा। नॉन रिटर्न टाइप में क्या यूज़ करते हैं? वाइड यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है कि वैल्यू कुछ नहीं भी लेगा, कुछ देंगे और बदले में कुछ नहीं देगा। और एक होता है कि कुछ नहीं भी दोगे और तब भी कुछ नहीं देगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखते हैं सिंटैक्स क्या होता है। तो रिटर्न टाइप के सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले रिटर्न टाइप होता है, सबसे पहले क्या होता है? रिटर्न टाइप, टाइप, टाइप। उसके बाद क्या होता है? फंक्शन डिक्लेयर कैसे करते हैं वो जान रहे हैं सबसे पहले फंक्शन डिक्लेयर कैसे करते हैं वो जान रहे हैं। तो फंक्शन डिक्लेयर कैसे होता है? सबसे पहले होता है रिटर्न टाइप। तो वाइड भी एक तरह का रिटर्न टाइप है जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करता। तो और रिटर्न टाइप क्या क्या है? इंट होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, लॉन्ग होता है, कैर होता है। तो रिटर्न टाइप है एक सबसे पहले, उसके बाद हो जाएगा फंक्शन नेम, फंक्शन नेम, नेम। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा ब्रैकेट, पैरेंथेसिस ब्रैकेट, और इसके अंदर कुछ पैरामीटर पास करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, पैरामीटर। और उसके बाद होता है सेमीकोलन। ये हो गया मेरा डिक्लेयर, हमारा ये फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। डिफाइन कैसे होता है सर? तो उसके लिए होता है सबसे पहले रिटर्न टाइप, क्या होता है? रिटर्न टाइप। और दूसरा होता है फंक्शन, सेम फंक्शन नेम, सेम फंक्शन नेम। और उसके बाद होता है पैरेंथेसिस, इसके अंदर अगर पैरामीटर पास किया हो तो होगा, नहीं तो नहीं हो। और इस जैसे ही करली ब्रैकेट देते हो तो ये क्या क्रिएट हो गया? एक तरह का फंक्शन क्रिएट हो गया, ये डिफाइन हो गया। ये हो गया डिक्लेयर और ये हो गया डिफाइन। अब आप चाहो तो इस वाले के अंदर जो भी कोड करना चाहते हो वो करो। और इसको कॉल कैसे करते हैं? तो कॉल करने का तरीका हो जाता है फंक्शन के नेम से कॉल होता है, फंक्शन नेम और पैरेंथेसिस। और उसके बाद जो भी आप इसके अंदर वैल्यू दिए होगे, क्या वैल्यू दिए होगे, मान लो ए है तो ट्रूथ पास कर दिए, तो इस तरह से ये कॉल हुआ। तो ये हो गया डिक्लेयर, ये हो गया डिफाइन और ये हो गया कॉल। तो फंक्शन में 3-4 चीज़ें होता है। तो देखते हैं कोड में कैसे करते हैं। अब मान लो बार बार जैसे यूज़र से इनपुट लेते हैं हम लोग, यूज़र से अगर इनपुट लेना हो तो कैसे इनपुट लेते हैं? कैसे इनपुट लेते हैं? इंट ए, सबसे पहले अगर प्रिंट करना हो प्रिंट एफ, सर प्रिंट एफ कर दो। इसके बाद क्या रीयूज़ कैसे करते हैं वो बता रहे हैं हम। उससे भी पहले दिखा देते हैं यार कि 2 नंबर को अगर सम करना हो तो इंट ए ले लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं इंट ए इक्वल्स टू ले लेते हैं 10, और दूसरा ले लेते हैं इंट बी इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो 2 नंबर बनाए और हम दोनों को सम करना चाहते हैं। तो किसका यूज़ करना चाहते हैं? हम फंक्शन का यूज़ करना चाहते हैं। फंक्शन का यूज़ करने के लिए क्या क्या चाहिए? रिटर्न टाइप चाहिए। तो चलो चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ करेंगे, यहाँ पे करेंगे इंट। अभी किस टाइप का चाहिए? इंट वैल्यू रिटर्न चाहिए, तो इंट यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे करेंगे सम। और उसके बाद क्या करेंगे? इसके अंदर 2 वैल्यू पास कर देते हैं, इंट ए और दूसरा हो जाएगा इंट बी। तो ये हो गया मेरा डिक्लेयर। ये क्या हो गया? एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, किस टाइप का? इंट टाइप का, मतलब इंट टाइप का। वो रिटर्न करेगा क्या? इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। अब इसको डिक्लेयर करना है, क्या डिफाइन करना है, सॉरी। तो सबसे पहले लिखेंगे इंट, उसके बाद उसका नाम, उसके बाद उसमें वैल्यू पास करेंगे इंट ए और फिर से क्या हो जाएगा? इंट बी। ठीक है, ये पैरामीटर दे रहे हैं। ये क्या दे रहे हैं? पैरामीटर। मतलब सेम जो यहाँ पे यूज़ किए उसी को यहाँ पे यूज़ फिर से कर लिए। अब जैसे यहाँ पे करली ब्रैकेट दोगे, ये क्या हो गया आपका? डिफाइन हो गया। अब इसके अंदर अगर रिटर्न कराना हो तो इंट आंसर इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, अब वैल्यू को रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिटर्न टाइप, तो जब भी रिटर्न अगर करना हो, क्वेश्चन में रहेगा कि आपको रिटर्न करना है तो ऑलवेज रिटर्न करो। और अगर ये इंट है तो क्या रिटर्न होगा? इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगा। तो अभी आंसर क्या है? आंसर के अंदर स्टोर क्या हो रहा होगा? इंट वैल्यू या स्टोर हो रहा होगा। तो आंसर को ही रिटर्न कर देते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये हो गया डिक्लेयर, ये हो गया डिफाइन। अब कॉल कैसे करते हैं? तो सबसे पहले सम 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 किए, इसको मेन के अंदर कॉल करना पड़ेगा। अगर नहीं कॉल करोगे, देखो अगर नहीं कॉल करेंगे तो सबसे मेन से स्टार्ट होगा, इसमें वैल्यू आएगा, इसमें वैल्यू आएगा, उसके आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा? फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। नहीं कुछ हुआ, अब नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं और इसको क्या करते हैं? कॉल करते हैं। तो सम जो है हमेशा क्या कर रिटर्न लेकर के आएगा? वैल्यू रिटर्न लेके आएगा सर। तो आप इसमें क्या पास कर दोगे? ए और बी। ठीक है, ए और बी पास कर दिए। अब ये वैल्यू रिटर्न करके आया, क्या आया? वैल्यू रिटर्न करके। तो वैल्यू क्या आप पास किए इसमें? 10 और 12। तो 10 प्लस 12 ये कहाँ जाएगा? सबसे पहले ऊपर जाएगा, देखेगा डिक्लेयर है, इसके बाद देखेगा नीचे जाएगा डिफाइन है, हाँ है। तो यहाँ ए के अंदर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, बी के अंदर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, आ गया, ठीक है। आंसर इक्वल टू ए प्लस बी। तो 10 प्लस 12 कितना हो जाता है? 22। आंसर में क्या स्टोर हो जाएगा? 22। रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा आंसर। तो फंक्शन जहाँ से कॉल होता है वापस लौटकर वहीं जाता है, जहाँ से कॉल हुआ रिटर्न वहीं होगा। तो 22 रिटर्न करेगा लाइन नंबर 10 को। तो 10 को जैसे ही रिटर्न किया 22 रिटर्न कर दिया। तो इसको तो स्टोर करना पड़ेगा ना, ये रिटर्न किया तो इसको क्या करना पड़ेगा? अगर कोई आपको कुछ देता है तो आप कहीं रखोगे ना उसको, तो इसके लिए क्या क्रिएट करना पड़ेगा? एक डब्बा, एक बॉक्स। तो इंट कर लेते हैं और आंसर ए ले लेते हैं, ए एन एस इक्वल्स टू, अब रिटर्न करके आंसर में स्टोर हो गया। अब आंसर को क्या करेंगे? प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ ए एन एस इक्वल्स टू %d और इसके बाद हो गया ए एन एस, दैट्स इट। रन करें, अब ये चलेगा, चलेगा। 22 प्रिंट कर रहा है, प्रिंट कर रहा है ऐसा। तो कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, ये आपको आता है। अब इसी के जगह पे आप अगर फ्लोट करोगे तो वैल्यू जो रिटर्न कर रहे हो यहाँ पे वो फ्लोट करना पड़ेगा। इसके जगह अगर डबल करोगे तो सब जगह डबल रिटर्न करना पड़ेगा, क्लियर है। अगर कैर करोगे तो कैरेक्टर रिटर्न करना पड़ेगा। अब इसके बाद देखते हैं कि अभी तो अलग अलग कर रहे हैं लेकिन डिक्लेयर और डिफाइन एक साथ आप कर सकते हो। तो इस वाले को उठा के डायरेक्ट हम अगर यहाँ पे डाल दें तो ये भी सेम तरीके से काम करेगा। आपको डिक्लेयर और डिफाइन अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रन करोगे तो सेम उसी तरह से काम करेगा जैसे पहले कर रहा था, कोई दिक्कत। अभी अगर सम को कॉल किए होंगे तो सबसे पहले ऊपर गया होगा, ए के अंदर 10 डाला होगा, बी के अंदर 12 डाला होगा, आंसर में डाला होगा 22 और रिटर्न किया होगा आंसर। ये रिटर्न कहाँ किया होगा? जहाँ कॉल हुआ होगा। और ये रिटर्न 22 कहाँ स्टोर हो जाएगा? इस आंसर के अंदर, और ये आंसर प्रिंट कर देगा। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, ये ए बी जो है इस ब्लॉक का है और ये ए बी जो है इस ब्लॉक का है। तो ब्लॉक तो लोकल और ग्लोबल तो पता ही है। तो ये जो है ये इसके लिए लोकल हो गया और ये ए बी इसका लोकल हो गया, क्लियर है। मतलब कि जैसे आपके घर में राहुल हो सकता है ना, बट ग्लोबल भी तो राहुल हो सकता है, उसी तरह से। ठीक है, तो रिटर्न टाइप तो समझ में आता है कि आप कुछ भी उसमें वैल्यू पास करते हो तो वो हो जाता है। ये वाला जो ये फंक्शन देख रहे हैं, ये फंक्शन है टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। ये क्या है? टेक समथिंग। टेक समथिंग मीन्स व्हाट? आप कुछ भी उसके अंदर आर्गूमेंट पास करते हो, यहाँ से जो पास करें वो आर्गूमेंट है और यहाँ पे जो वैल्यू दे रहे हैं वो हो जाता है पैरामीटर। ये हो जाता है टेक समथिंग रिटर्न समथिंग, टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। ठीक है, अब हम चलते हैं टेक नथिंग रिटर्न समथिंग, टेक नथिंग रिटर्न समथिंग। अब अगर आप पैरामीटर पास नहीं करोगे ये हो जाता है टेक नथिंग। बट ए बी को तो प्लस करना ही है ना बाबू, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से वैल्यू को उठाते हैं और इसी के अंदर आपको वैल्यू अब बार बार देना पड़ेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो यहाँ से वैल्यू पास करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है। अब देख लो, अगर रन करेंगे तो ये हो गया। ये जो फंक्शन है ये है किस टाइप का है? टेक नथिंग रिटर्न समथिंग। मतलब कुछ भी पैरामीटर आर्गूमेंट पास नहीं हो रहा है और बदले में कुछ भी कुछ तो रिटर्न करके दे रहा है ना आपको, तो ये हो जाता है टेक नथिंग रिटर्न समथिंग। ठीक है, 22 प्रिंट अभी भी कर रहा है, नाइस। अब आते हैं किस टाइप पे? वॉइड पे, वॉइड वाले पे। वॉइड कैसे काम करेगा? सेम तरीके से अगर किसी दो नंबर को सम करा दे हो और यहाँ पे कर देते हैं ए और बी लिखिए और इसमें क्या पास कर देते हैं। अब जब वॉइड यूज़ करोगे तो वो कुछ भी रिटर्न करके नहीं देगा, कुछ भी रिटर्न करके वो नहीं देगा। तो सबसे पहले लिखोगे वॉइड और उसके बाद करोगे सम और यहाँ पे कर देते हैं टेक समथिंग वाला बनाते हैं, टेक समथिंग रिटर्न नथिंग, टेक समथिंग रिटर्न नथिंग। तो ए और इंट बी, ठीक है, दो वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब इसके बाद करोगे, रिटर्न तो कर नहीं सकते तो क्या करोगे? इंट ए एन एस इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, अब ए प्लस बी किए तो इसके बाद तो प्रिंट करना पड़ेगा ना वैल्यू, तो प्रिंट एफ और यहाँ पे कर देते हैं ए एन एस %d और इसके बाद क्या हो जाएगा? आंसर। तो इस तरह के फंक्शन में हम लोग डायरेक्टली प्रिंट कराते हैं, कुछ भी रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है।
अब कॉल कैसे करेंगे, तो ये तो कुछ रिटर्न करके नहीं दे रहा है, तो इसका वैल्यू कहीं स्टोर करेंगे क्या, नहीं करेंगे। डायरेक्ट सम को कॉल करो, इसके अंदर ए और बी को पास कर दो, ये हो गया रिटर्न टाइप। रन करें, आंसर आ जाएगा क्या, हाँ सर आ जाएगा। 22 तो आ रहा है, मस्त चल रहा है, चल रहा है। अब टेक नथिंग वाला क्या है बाबू, तो इसमें आप कुछ भी वैल्यू पास नहीं करोगे। अब जो वैल्यू यहाँ पास किए थे, यहाँ से पास कर रहे थे, डायरेक्टली कहाँ दे देंगे, डायरेक्टली आप फंक्शन के अंदर ही दे दोगे, तो कुछ भी वैल्यू पास करने की ज़रूरत नहीं है। अब सम को जितना मन चाहो उतना कॉल कर सकते हो, क्लियर है, ये हो गया, नाइस। अब देखते हैं कि रीयूज़, आप सर बोले थे कि जो फंक्शन होता है रीयूजबिलिटी होता है, बार बार किसी चीज़ को रीयूज़ करते हैं, तो कैसे करते हैं सर, ऐसा तो कुछ मिल नहीं रहा है अभी, तो हम करके बताते हैं। अगर आपको यूज़र से इनपुट लेना हो तो इंट ए करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, प्रिंटफ इंटर योर नंबर करोगे, कुछ तो बताना पड़ेगा ना, क्या डालो, इंटर योर नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे इंटर योर नंबर किए, उसके बाद बाहर गए और स्कैनएफ लेना पड़ेगा, आपको तो पता ही है। स्कैनएफ में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले %d, उसके बाद क्या हो जाएगा, m% of ठीक है, नाइस। और उसके बाद प्रिंट भी करा दे, कि हाँ करा दो, तो प्रिंट एफ कर देते हैं, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, a = %d, और इसके बाद क्या कर देंगे, /n भी कर देते हैं, /n, और यहाँ पे a को प्रिंट करा देंगे, ठीक है, हो गया, हाँ हो गया। देख लो, सबसे पहले क्या किया, यूज़र से इनपुट लिए, यूज़र से मैसेज प्रिंट कराया, उसके बाद यूज़र से इनपुट लिए, उसके बाद प्रिंट करा दिए। रन करें, तो सबसे पहले इंटर योर नंबर बोल रहा है, यहाँ पे कर दिया 11, इंटर 11 प्रिंट कर दे रहा है। अब बताओ अगर दूसरा यूज़र से नंबर लेना हो तो आप फिर से क्या करोगे, Ctrl+C इसको कर लेते हैं, फिर से एक इंट b बनाओगे, और इसके अंदर Ctrl+V करोगे, और यहाँ पे कर दोगे %b, यहाँ पे कर दोगे b, बस ये सही चलेगा, चलेगा, हाँ चलेगा सर, ठीक है, 2 तो चल गया। अगर 3 लेना हो तो, अगर 10 लेना हो तो, अगर 20 लेना हो तो यही करते रहोगे, नहीं। तो यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे हम लोग, फंक्शन का, किसका यूज़ करेंगे, फंक्शन का। तो कस्टम फंक्शन बनाएंगे जो इनपुट लेने का काम करेगा, और इनपुट कहाँ लेगा, इंट वाले में लेगा। तो यहाँ पे कर देते हैं, चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले बोलेंगे इंट, एक बना दो फंक्शन, इनपुट फंक्शन नाम ही दे देते हैं, और इसमें क्या दे देंगे, पास कर देंगे, एक वेरिएबल पास कर देंगे कि नंबर कुछ भी n पास कर दो, और इसके अंदर क्या कर देंगे, तो सर कुछ नहीं, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसमें इनपुट लेंगे, Ctrl+X, हाँ। तो ये हम टेक नथिंग रिटर्न समथिंग वाला कर रहे हैं, तो इसमें कुछ भी वैल्यू पास करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या किया, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, उसका वैल्यू बार बार क्या करेंगे, प्रिंट कराते चले जाएंगे, हाँ कराते तो चले जाएंगे, नहीं इसमें रिटर्न करेंगे, क्या करेंगे, इसमें रिटर्न करेंगे। सबसे पहले क्या किए, एक वेरिएबल ले लिए, इसमें वैल्यू डाल दिए, अब रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न 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 ए कर देंगे, दैट्स इट सर, हाँ बस। तो अब क्या हुआ, एक इनपुट नाम का फंक्शन क्रिएट हो गया। अब ये फंक्शन का काम क्या है कि जब भी यूज़र इनपुट लेगा तो सबसे पहले क्या मैसेज प्रिंट करेगा, इंटर योर नंबर, उसके बाद आपसे स्कैनएफ ले लेगा, ठीक है। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, तो सिर्फ ये प्रिंट तो कराएंगे। तो अभी चलो देखते हैं कि कैसे चलेगा काम, ठीक है। तो सबसे पहले अगर स्कैनएफ लेना होता था तो क्या करते थे, पहले इंटर योर नंबर फिर स्कैनएफ, उतना करने का ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे करो इंट b = इनपुट, क्या लिखेंगे, इनपुट, और इसके अंदर कुछ पास करने की ज़रूरत है, नहीं पास करने का ज़रूरत है। रन करें क्या, चलेगा क्या, हाँ चलेगा सर, रन करें। इंटर योर नंबर दिया 4, प्रिंट 4 कर रहा है प्रिंट, लेकिन ए प्रिंट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ए कराया था इसीलिए। चलो ठीक है, एक तो ले लिए, क्या सब में ऐसा ही करेंगे, हाँ ऐसा ही करेंगे। चलो सी में ले लेते हैं, डी में ले लेते हैं। तो अब जितना भी चाहो इनपुट ले सकते हो, और अब बार बार इंटर योर नंबर स्कैनएफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसी को बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। क्लियर हुआ, तो ये हो गया हमारा फंक्शन। यहाँ पे भी सी प्रिंट करा देते हैं। अब देख लो, हर बार जब भी प्रिंट करेंगे तो अलग अलग नंबर से कर लेते हैं, नहीं तो कहोगे कि नहीं सर ये तो नहीं, वैसा नहीं है ब्रो, हम सच बोल रहे हैं। चलो रन करते हैं। चलो सबसे पहले आया इंटर योर नंबर, हम डाल देते हैं 10011, ठीक है। दूसरा आया तो 2222 समथिंग, तीसरा आया तो 3333, ठीक है। तो ये चल रहा है मेरा, और सॉरी यार सब में बी आ रहा है। बी क्यों आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे चेंज नहीं किए थे इस वजह से, तो यहाँ पे बी कर देते हैं, यहाँ पे सी कर देते हैं। अब रन करें, चलेगा, अब चलेगा 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 चलेगा, चल गया। 1 इंटर 222 चला, 333 चला।
तो बी में भी ले रहा है इनपुट, सी में भी ले रहा है और डी में, और बार बार हम लिख भी नहीं रहे हैं इंटर योर नंबर, बार बार वो खुद से दे रहा है सारा चीज़। तो कैसे हो रहा है, सबसे पहले इनपुट आया होगा, गया होगा ऊपर, ओ इंटर योर नंबर ले लो, स्कैन इतना ले लो और ए को रिटर्न कर दो। तो ए को जैसे ही वैल्यू रिटर्न किया वो किसके अंदर जाकर स्टोर हुआ, बी के अंदर, और बी यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो तो बी का वैल्यू आ जा रहा है। तो इस तरह से मेरा फंक्शन होता है, क्लियर है। तो ये हो गया रीयूजेबिलिटी। अब आप जितना भी कोड चाहो उतना कोड कर सकते हो फंक्शन के थ्रू, ठीक है। तो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, क्लियर है। एक ब्लॉक के अंदर एक ब्लॉक ही तो है, और इस ब्लॉक के अंदर कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है, और वो कब तक होता रहेगा, जब तक आप उसको जितना बार कॉल करना चाहो करते रहो, क्लियर। तो थैंक यू, आज का क्लास ओवर। तो ये सिंटैक्स हो गया, ये सब देख लेना एक बार। पैरामीटर्स तो समझ में आ ही गया होगा, पैरामीटर्स क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, जो यहाँ पे पास करते हैं वो पैरामीटर, और जो यहाँ से पास करेंगे वो आर्गुमेंट। सो थैंक यू गाइज।